प्रजापति इतिहास गौरवशाली भी है, वैभवशाली भी है। महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 2 में प्रजापति मनु वंश का वर्णन किया गया है। प्रजापति मनु के बारे में बताया गया है। 14 मनु वे जिनमें से एक का नाम था मनु प्रजापति। मनु केवल एक ही नहीं था। आज हम जिस मनु के बारे में आपको बताने वाले हैं उनका पूरा नाम प्रजापति मनु है। भीष्म पितामह ने कहा, राजन, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई थी उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा और युधिष्ठिर ने यह जन्मेजय से बताया। नर ईश्वर प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु प्रजापति। राजा इक्ष्वाकु सूरज के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें 10वें पुत्र का नाम था दशाश्व, जो महिष्मती पुरी का राजा था और वहीं राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा सत्य पराक्रमी। दशाश्व का पुत्र बड़ा धर्मात्मा था। उसका मन सदा सत्य तपस्या और दान में लगा रहता था। वह ब्राह्मणों को दान करता था। वह सदा इस धरा पर मदिरास नाम का से विख्यात था। सदा वेद और धनुर्वेद के अभ्यास में संलग्न रहता था। मदिरास के पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान धैर्यशाली और बलशाली द्युतिमान के नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। द्युतिमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा शूरवीर हुआ और संपूर्ण लोकों में विश्वविख्यात था। वह धर्मात्मा कोश से संपन्न देवराज इंद्र के समान पराक्रमी सुवीर नाम का एक पुत्र हुआ और सुवीर के पुत्र का नाम था दुर्जय, जो दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी संग्रामों में शत्रुओं से दुर्जय कर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। इंद्र के समान शरीर सुंदर और राजा को एक पुत्र हुआ जो अश्वनी कुमारों के समान कांतिवान था। उसका नाम था दुर्योधन। वह राज ऋषियों में महान राजा था। इंद्र के समान पराक्रमी था। उसी महान राजा का नाम पर धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया था। राजा दुर्योधन ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, यज्ञकर्ता, जितेंद्रिय, सत्य प्रतिज्ञ, किसी का भी अपमान नहीं करता था, सभी को दान देता था। एक समय शीतल जल वाली पवित्र और कल्याणमयी नदी नर्मदा से उस पुरुष सिंह के हृदय से वह चाहने लगी और उनकी पत्नी बन गई। उनके गर्भ से राजा का एक कमल लोचना पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था सुदर्शना। भीष्म ने युधिष्ठिर से दुर्योधन की वह सुंदर कन्या थी कि वह इस धरती पर उससे सुंदर कोई कन्या और नहीं थी। सुदर्शना को देखकर अग्निदेव आसक्त हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को वर करने की बात कही। राजा प्रजापति होकर ब्राह्मण को निम्न वर्ण में कन्या देना नहीं चाहते थे, जिस कारण अग्निदेव को गुस्सा आया और वे रुष्ट हो गए और यज्ञ से अदृश्य हो गए। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा, मुझसे कौन सा कुकर्म हुआ जो अग्निदेव मुझसे रुष्ट हो गए और मेरी यज्ञ से अदृश्य हो गए। राजा ने तमाम ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें कठोर आदेश दिया कि जाकर पता करो कि अग्निदेव क्यों अदृश्य हो गए। ब्राह्मणों ने जाकर के अग्निदेव की शरण ली और अग्निदेव ने कहा कि मैं दुर्योधन की पुत्री का वरण करना चाहता हूं, उनसे शादी करना चाहता हूं। यह बात राजा को जब पता लगी तो वे खुश हो गए और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तब से कहा जाता है प्रजापति और अग्नि के देव के बीच में एक बड़ा नाता है।
हमेशा वास करते हैं महिष्मती की नगरी में अग्निदेव का निवास बन गया। सहदेव ने दक्षिण दिशा में विजय करते हुए जिस समय गए, उन्हें अग्निदेव को वहीं पर देखा था। इस प्रकार प्रजापति समाज का एक अलग धर्म उपजता है, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म से अलग है। प्रजापति वेद के ज्ञाता और यज्ञ करने वाले होते हैं। सनातन धर्म अलग है। हिंदू धर्म कोई इस दुनिया में होता नहीं है। वैदिक धर्म इस दुनिया में होता है, और जो हमारे आज भी समाज में शादी होती है उसे प्रजापति विवाह के नाम से ही जाना जाता है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप इतिहास के इन पन्नों को शेयर जरूर करें। जब तक आप अपने इतिहास को शेयर नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक इतिहास के पन्नों को कोई देख नहीं पाएगा और एक अपनी पहचान दे नहीं पाएगा।